लाइव व्यवस्था के पुस्तक 7वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 38 वचन लिखा गया है। इस 38 वचनों में से पहली वचन से लेकर 7वीं अध्याय का पहली वचन से लेकर 10वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग को देखेंगे तो दोष की प्रायश्चित की बलि कहकर कहा गया हुआ भाग है। इसी को लाइव व्यवस्था के पुस्तक 5वीं अध्याय पहला वचन से लेकर 6वीं अध्याय की 6 वचन तक लॉ ऑफ ट्रेस पास ऑफरिंग्स, इसका मतलब जब मनुष्य ने अपराधी ठहरा जाते हैं, दोषी ठहराया जाता है, उस समय निर्वाहन करने वाली बलियों के बारे में, उसकी विवरण के बारे में इसमें कहा गया है। 11वें वचन से लेकर 21वीं वचन तक लॉ ऑफ पीस ऑफरिंग, मेल बलि के बारे में विवरण हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है, लिखा गया है। 22वीं वचन से लेकर 27वीं वचन तक खून को और चर्बी को, लहू को और चर्बी को खाना नहीं है कहकर कहा गया हुआ विवरण। ये व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 12वीं अध्याय में 23वीं वचन में भी लिखा गया है। उसके बाद 28वीं वचन से लेकर आखिरी वचन यानी 38वीं वचन तक याजक लोगों की प्रत्येक भाग जब बलिदानों को देते हैं, उस समय याजक लोग किसको खाना है उसके बारे में यहाँ उन लोगों को जो मिलता है उस भाग को हम लोगों को बताया जा रहा है। इसी बातों को निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय में 29वीं वचन से भी हमको दिखाई देती है। पहला वचन से लेकर वचन के बाद वचन को ध्यान करते हुए चले आइए। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 7वीं अध्याय पहले वचन से लेकर 10वीं वचन तक और उसमें की सारांश को हम लोग देखें। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। ध्यान दीजिए, दोष बलि की व्यवस्था वह परम पवित्र है कहकर लिखा है। परमेश्वर ने दोष की प्रायश्चित की बलि को परम पवित्र के रूप में निमित्त किया गया है, किए हैं, और हम लोगों को भी परम पवित्र के रूप में देखिए कह रहे हैं। कारण क्या है? यशायाह नबी के पुस्तक 53 की अध्याय में यीशु मसीह ने अपने आप को दोष की प्रायश्चित की बलि के रूप में अर्पण किए हैं कहकर लिखा गया है। इट इज़ नथिंग बट द सिंबल ऑफ क्राइस्ट लाइफ। यीशु मसीह के स्वरूप के जैसे ये है कहकर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये परम पवित्र के रूप में बताया गया है। इसके बारे में जो विधि क्या है कहकर हम लोग ध्यान करेंगे तो इसके लिए हम लोग जो पालन करने का विधि क्या है देखेंगे। उस विषयों के बारे में यहाँ लिखा गया है। दूसरी आयत से पढ़े। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि पशु भी बलि करे। होम बलि आराधना को दर्शाने वाली एक बलि है। स्तुति करते हुए और धन्यवाद देते हुए देने वाली बलि है। दोष की प्रायश्चित की बलि जो देते हैं वो दोष की
प्रायश्चित होने के लिए देने वाली बलि है। पाप की प्रायश्चित होने के लिए देने वाली बलि कहते हैं। तो भी दोनों को एक ही स्थल में देना है कहकर लिखा गया है। एक ही स्थान पे देना है कहकर लिखा गया है। यीशु मसीह में हम लोगों को जो दिखता है वो दृश्य ये है कि मनुष्यों के पाप के लिए ही केवल वो प्रतिष्ठ पाप की प्रायश्चित बलि, केवल ही पाप की प्रायश्चित की बलि ही नहीं किए हैं, वो मनुष्यों के लिए एक समाधान बलि, मेल बलि के रूप में बलि हुए थे। इसका मतलब परमेश्वर के सम्मुख मनुष्यों के लिए वो मेल बलि हुए थे, मेल मिलाप किए थे। तो इसी रीति से भी वो दिखाई दिए हैं, ऐसे भी वो दिखाई दिए हैं। मेल बलि का मतलब वो भी धन्यवाद की बलि ही कहते हैं। मेल बलि की वजह से सारे मानव जाति के पाप की प्रायश्चित नहीं होगा। मेल पाए हैं कहकर जो देने वाली बलि है उसको बोलते हैं कि उसको कहते हैं कि मेल बलि। ये धन्यवाद की भेंट कह सकते हैं। धन्यवाद के रूप में जो चढ़ाते हैं उसी को मेल बलि कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह में सारे मानव जाति धन्यवाद के रूप में परमेश्वर के चरणों में आने का भी है। यीशु मसीह में ना केवल पाप की बलि, मेल बलि भी है। मेल का मतलब परमेश्वर से मनुष्यों को मेल किया है, मेल मिलाप किया है यीशु मसीह, इसलिए मेल बलि चढ़ा रहा है, इसलिए मेल बलि हो रहा है। केवल मसीह में पाप की क्षमा ही नहीं, फिर से परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर से फिर मेल, संगति और फेलोशिप में कंटिन्यू होना, ये भी यीशु मसीह में मिला हुआ भाग्य है हम लोगों को। इसलिए दोष बलि पशु को बलि देने का स्थान, होम बलि पशु का बलि देने के स्थान, दोनों का एक ही स्थान है। ये बात यहाँ कहा गया है दूसरी वचन में। और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ की और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ डपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। ये सब पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। These all are commandments when they are giving stress pause offering। जब दोष बलि उन लोग देते वक्त ये सारी आज्ञाओं को वो लोग पालन करना है। 5वीं वचन, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। देखिए, परमेश्वर के सम्मुख लाना ही नहीं, उसके साथ उसको वेदी के ऊपर दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तब वह दोष बलि होगा। 6वीं वचन, याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। मिलाप वाली तंबू के अंदर सेवा करने के लिए 30 साल से ऊपर की उम्र के रहने वाले, मिलाप वाली तंबू में सेवकाई करने के लिए 30 साल से भी बढ़कर जो रहते हैं लेवियों, उसी में से मनुष्यों को लेते हैं। वहाँ मंदिर की आंगन में ही उसको पकाकर उसको खाना है। याजकों में के सब पुरुष, इसका मतलब लेवी लोग,
कहकर अर्थ दिखाती है। पाप की बलि हो या दोष की बलि हो, इन दोनों की विधि तो एक ही है। सिन इन नेचर, सिन इन एक्शन। पाप की प्रायश्चित की बलि सिन इन नेचर कहते हैं। दोष की प्रायश्चित की बलि सिन इन एक्शन। इसलिए इस दोनों को विधियां एक ही हैं, एक ही रूप में दिया गया है। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए क्योंकि वह परम पवित्र है। 7वें वचन, जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले। याजक लोगों की पोषण के निमित्त परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ आहार भोजन यही है। इसलिए ध्यान देंगे हम लोग, जो लोग इस अर्पण को अर्पण कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वही याजक इसको खाने के लिए योग्य है, उसी को हक है। 9वें वचन, और तंदूर में या कढ़ाई में या तावे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रूखे हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। ध्यान दीजिए, इक्वालिटी इन शेयरिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने जो दिया है ये अनुग्रह की भोजन को, उन लोग समानता में बांट ले रहे हैं। उन लोग एक है कहकर अर्थ आ रही हैं। उन लोग संगति में है कहकर अर्थ आ रही हैं। उन लोग समांतर में है कहकर अर्थ आ रहे हैं, समानता में है। उसके बाद 11वें वचन से लेकर 21वें वचन तक जो लिखा गया है, उस वचन की भाग में 11वें वचन से लेकर 21वें वचन तक वचन की भाग में मेल बलि के बारे में, उसकी विधि कैसे है उसके बारे में लिखा गया है। यहोवा को अर्पण देने वाली दोष बलि की विधि नहीं, यहोवा को अर्पण देने वाली मेल बलि। मेल बलि इट इज़ ए कंडीशन, मैंडेटरी के हिसाब से बता रहे हैं। अर्पण करने वाली बलि है, ये जरूर करना है, निश्चय करना है। एक व्यक्ति उसकी पाप क्षमा हुए के बाद में पाप की प्रायश्चित की बलि, दोष की प्रायश्चित की बलि दिए के बाद वो परमेश्वर के पास मेल बलि देना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरा पाप क्षमा हुई है कहकर उसको यकीन हुए के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को स्तुति करना है, आराधना करना है। होम बलि की आराधना के निमित्त, स्तुति के निमित्त और धन्यवाद के निमित्त मेल बलि, वो जो पाया है वो शांति के कारण, समाधान के कारण परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाना है, इसको पालन करना है। ये निश्चय करने वाली कार्यक्रम है, विधि है। पुराना नियम के ग्रंथ में, पुस्तक में यीशु मसीह के संधि या यीशु मसीह के छाया के रूप में ये सारे बलियां यहाँ लिखा गया है। ये सारी बलियों के बारे में वर्णन किया गया है। 11वें वचन से, मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है। 12वें वचन, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए
तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। मेल बलि मेल को लाने के लिए नहीं, मेल को लाने वाली पाप की प्रायश्चित की बलि और दोष की प्रायश्चित की बलि होते हैं। मेल आगे के बाद जो उसके वजह से देने वाली धन्यवाद की चढ़ाव या धन्यवाद की बलि दोष बलि नहीं या पाप बलि नहीं, वो मेल बलि होती है। मेल मिले के बाद में चढ़ाने वाली बलि को मेल बलि कहते हैं, धन्यवाद के रूप में ये चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, क्राइस्ट लाइकनेस, अख़मीरी का मतलब यह है कि कमीरी नहीं होना है कहकर अर्थ आती है। जो अख़मीरी चीज़ें हैं वो कमीर होते हैं। कैसे होते हैं? ईस्ट कहकर एक बैक्टीरिया होती है, वो सूक्ष्म जीवी को उस अख़मीरी में प्रवेश करेंगे, रखेंगे तो वो कमीरी हो जाती हैं। कमीर हुए के बाद वो फूल जाती हैं। इसलिए जो अख़मीरी रोटियां यीशु मसीह के पवित्र शरीर को दर्शाती हैं, निष्पाप पाप रहित शरीर को याद दिलाती हैं अख़मीरी रोटियां। वैसे ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया गया हुआ है कहकर लिखा है। इसलिए इस रोटियों को तेल मिला रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। Anointed by the Holy Spirit. Jesus Christ is anointed by the Holy Spirit. Jesus is holy by birth. वो पवित्र है कहकर कहा जाता है, कहकर मरियम से लूका रचित सुसमाचार में गब्रियल दूत ने दूसरी अध्याय में कहे थे। वो पवित्र आत्मा के वजह से नर की अवतार धारण कर नर की अवतार लेकर कन्या मरियम के गर्भ में मरियम को इस्तेमाल करके वो जन्म लिए थे इस धरती पे। इस प्रकार की अर्थ आने के रूप में यहाँ मेल बलि के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। 14वीं वचन, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। याजक की पोषण के लिए प्रत्येक रूप में अर्पित होने वाली बलि में से मेल बलि में से अर्पण करने वाली अन्न भाग को लेकर याजक को देना है और उस धन्यवाद वाले मेल बलि के मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें कुछ भी बोर तक शेष ना रह जाए। आज के ज़माने में हम लोग ये सीखना है कि उस ज़माने में परमेश्वर ने लोगों को इतना अच्छा स्वास्तिक सूत्र दिए हैं कि हम लोग देख रहे हैं। तो उस दिन जो वध किया गया हुआ उस मांस को उसी दिन खाना है, खा लेना है, कुछ भी शेष उसमें से ना रहना है। अगर कोई उसी में से बचाकर तो 3 दिन 2 दिन रख कर अगर खाएंगे तो वैसे उस प्रकार की अर्पण अंगीकार नहीं किया जाएगा। उस प्रकार के लोगों को समाज में से हित में गिना जाएगा। इसलिए इस अध्याय में हम लोगों को उसी दिनों में, उसी ज़माने में बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन, सेम डे, क्योंकि जानवर का वध हुए के बाद दूसरे दिन के लिए, आज के दिनों में तो रेफ्रिजरेटर्स आए हैं, लेकिन उस ज़माने में ये पूरा नहीं था। मांस पूरा खराब हो जाएगी,
खराब हो गया मांस को फेंकने के लिए नहीं इच्छा रहकर उसी को पकाकर खाने के लिए सोचते थे। उसकी वजह से बीमार पड़ जाते थे। समाज में प्रदूषण हो गया हुआ बीमारियां को वो ले आते हैं। इसी के कारण उसी दिन का मांस उसी दिन खाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है। एक बार सोचिए, 6 लाख लोग प्यादे, 20 लाख लोग लमसम इस्राएलियों के जनता एक ही स्थान में उन लोग निवास करते थे, तो भी वो लोग कोई भी बीमारी को ना सामना करते हुए अपनी जंगल की यात्रा जो है ख़त्म किए थे। इसका मतलब कितनी सैंटिफाइड कंडीशंस को उन लोग ने मेंटेन किए होंगे, हम लोगों को एक अच्छे से पता चल रही है। तीसरे दिन उस बलि मांस में बचा हुआ 17वें वचन से देखेंगे। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रहा जाए वह आग में जला दिया जाए। जो बचा है वो दूसरे दिन तो खा सकते हैं, लेकिन तीसरी दिन, 3rd डे, वो कंप्लीटली खराब हो जाती हैं, इसलिए उसको नहीं खाना कहकर कहे थे। उसको जला देने के लिए कहे थे जो बचा है। इट इज़ नथिंग बट ए हेल्थ डिपर। 18वें वचन। और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण ना किया जाएगा और ना उसके हित में गिना जाएगा। वह घृणित कर्म समझा जाएगा और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। गॉड विल रिजेक्ट दैट पीस ऑफरिंग। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि के मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाए। परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर, ध्यान दीजिए, छूकर, उसको केवल छू लेंगे तो बस, यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए। देखिए कितनी भयानक चीज़ है। आज के ज़माने में हम लोग कोरोना की बीमार के वजह से हम लोग कितने भयभीत हो रहे हैं। 2nd स्टेज कोरोना एंटर हुई है कहकर बताकर उन लोगों को छू लेंगे तो खतरा है कहकर वैद्य लोग भी छूना नहीं चाह रहे हैं। उतनी खतरा है, इसलिए ऐसे लोगों को दूर में रहना है। पुराना नियम के समय में अशुद्ध आत्मा से, क्षमा कीजिए, अशुद्ध चीज़ों को छू कर आकर खाएंगे उस व्यक्तियों को, उस मनुष्यों को समाज में से नाश कर देते हैं। इसका मतलब क्वारंटाइन करते थे। नाश करने का मतलब उन लोगों को दूर पे रखते थे, उन लोगों को समाज में ना रहने देते थे, दूर पे रखते थे, समाज से दूर। उन लोगों को समाज में ना रखकर दूर पे रखते थे और कुछ लोगों को या कुछ भाग में उन लोगों को मार देते थे। इसलिए परमेश्वर के वचन में
समाज में से नाश किए जाते हैं। इसका मतलब उन लोगों को एक भाई के रूप में रहकर जीवन जीने के लिए ये बात लिखे हैं। कोई भी नाश ना होने के लिए बहुत सावधानी से रहने के लिए उस ज़माने के प्रजा लोगों को ये एक संदेश है। उसके बाद हम लोग 22वीं वचन से लेकर हम लोग 27 वचन तक देखा जाएगा तो वहाँ लहू के बारे में और चर्बी के बारे में विवरण दिया गया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर कहकर जो शब्द हैं उससे कनेक्ट होते थे। इस शब्द से हम लोग जानना है कि ये फिर कभी बताया गया है कहकर हम समझ सकते हैं। फिर कहकर जो शब्द 23वीं वचन, इस्राएलियों से इस प्रकार का, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी का ना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य कामों में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। आज के दिनों में एनिमल के फैट से सोप्स आविष्कार हो रहे हैं। एनिमल फैट में से डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स तैयार हो रहे हैं। उस ज़माने में क्या काम आती थी, यहाँ मूसा ने लिख रहे हैं कि अन्य कामों में लाना कहकर लिखे हैं। एनिमल फैट ह्यूमन ब्लड वेजल्स में फैट के रूप में तैयार होकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट होकर वो दिल की जो लहू के कणों में से आड़ा रहकर दिल की बीमारियों फैलाकर हार्ट अटैक से बहुत लोग मर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उस फैट को निकाल दीजिए कहे थे। इसलिए ध्यान दीजिए, हर एक बार जब बलि देते वक्त वो चर्बी को हटाइए, मत खाइए, उसको हटाइए कहकर कहे थे। बट इट इज़ अ वेरी टेस्टी वन। मनुष्य लोग उस चर्बी को खाने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट रहता है, परंतु वो परमेश्वर की हुई है, इसलिए परमेश्वर को चढ़ाना है। द रिचेस्ट ऑफ द एनिमल बिलोंग्स टू गॉड, लाइक द रिचनेस ऑफ मैन बिलोंग्स टू गॉड। मनुष्य का जो पराक्रमी महिमा कैसे परमेश्वर का ही होता है, वैसे ही जानवरों में चर्बी भी परमेश्वर का ही होती है। इसलिए चर्बी को या लहू को वेदी के ऊपर जला देना है, लेकिन उसको सब लोग मिलकर खाना नहीं। वही यहाँ लिख रहे हैं 25वीं वचन, जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। नाश किया जाएगा, इसका अर्थ ये है कि अभी हम लोग ध्यान किए थे, नाश का मतलब मार देना भी आता है और उसको अलग से रखना भी आता है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ की अर्थ में मार देना है। नाश करना मतलब मार देना चाहिए कहकर अर्थ आती है। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, ना खाना। लेकिन आज भी बहुत लोग लहू को, खून को पकाकर खाते हैं। लहू प्राण को दर्शाती है, तो इसलिए उसको खाना नहीं है कहकर आज्ञा दिया है परमेश्वर ने। उसके बाद 28वें वचन से लेकर 38वें वचन तक देखेंगे तो उस वचन की भाग को देखेंगे तो याजक लोग खाने के लिए जो आए हैं अर्पण, उसी में से किस रीति से
कैसे खाना है उसकी विधियों के बारे में यहाँ लिखा गया है। याजक की बाग के बारे में कहा गया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने के भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जंग उसी का भाग होगी, क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जंग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। इट्स द गॉड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द फीडिंग फॉर द प्रीस्ट्स इन द टैबरनेकल। परमेश्वर की सेवक की पोषण की जिम्मेदारी परमेश्वर का है। लोग धन्यवाद के रूप में उन लोगों को देने वाले हैं, देना चाहिए कहकर कहा गया है। उसके बाद में होम बलि के बारे में, अन्न बलि के बारे में, पाप बलि के बारे में, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था, मेल बलि के बारे में विधि, इस सारी अर्पण के विधियों के बारे में देखा जाएगा तो यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास के जंगल में, पहले 35 वचन से देखेंगे, जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए हैं, उसी दिन यहोवा की हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया है। उसके बाद 37वें वचन से, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ाव चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। मूसा ने सीनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर की ओर से ये आज्ञाओं को पाया है और लोग मूसा से पाए हैं। इसलिए ये जो पोषण की कार्यक्रम परमेश्वर इस्राएलियों से परमेश्वर की सेवक याजक लोगों को नियमित किए हैं, नियुक्त किए हैं। ये सारे बलिदान जब वो लोग देते हैं, उसमें से क्या क्या भाग उन लोगों को होगी, परमेश्वर ही सबसे पहले उन लोगों को पहले से ही बताकर उन लोगों के पालन पोषण के बारे में बताए थे। 7वीं अध्याय को हम लोग समाप्त किए हैं। धन्यवाद।